Hello student, I am your math teacher and today we will discuss about maths first chapter of 7th class and exercise that we are going to solve is 1.1 that is integer. तो integers की जानकारी लेने से पहले हम थोड़ा सा बैक चलते हैं। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं नेचुरल नंबर के बारे में कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। तो नेचुरल नंबर जो है उनका स्टार्ट पॉइंट होता है स्टार्ट पॉइंट होता है उसका 1 2 3, लेकिन अभी तक इसके एंड पॉइंट के बारे में हमें नहीं पता, ये अनगिनत होते हैं। लास्ट नंबर के बारे में अभी तक जानकारी नहीं है। उसके बाद हम स्टडी कर लेते हैं होल नंबर के बारे में। तो अगर हम नेचुरल नंबर के अंदर जीरो को इंक्लूड कर दें तो वो नंबर हो जाते हैं हमारे होल नंबर। और बाकी के जो नंबर हैं इंटीजर्स जिसमें कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आते हैं, तो इनके बारे में ना तो अभी इनका इनिशियल पॉइंट पता है और ना ही इनके एंड पॉइंट के बारे में हमें कोई जानकारी है। तो चलिए एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज में क्या होने वाला है, क्या कुछ आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो उसमें से उसी के कोडिंग जो है हम फर्स्ट सम के एक पार्ट को पिक कर लेते हैं। जैसे कि आपको कहा गया हो कि जो गिवन नंबर है, गिवन इंटीजर है, उनका आप क्या कीजिए, उनका आप ऐड कीजिए या सम कीजिए यानी प्लस कीजिए। तो प्लस करते समय हमने ये ध्यान देना है कि प्लस के ड्यूरिंग जो सेकंड प्लेस पे हमारा नंबर होता है या प्लस के आफ्टर कोई भी अगर ब्रैकेट के अंदर नंबर है तो उसके सिंबल के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। जैसा कि यहाँ पे सॉल्व किया गया है, इक्वेशन जैसे हमें दी गई हो -4 प्लस -3, तो अगर ब्रैकेट के आउटसाइड प्लस का सिंबल है तो ये जो नंबर है, ये जो इंटीजर है हमारे पास 3 -3, तो उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसको हम मेंशन करेंगे -4 -3। अब आपने क्या करना है, इस चीज का ध्यान देना है कि अगर जो हमारे इंटीजर हैं दोनों सेम सिंबल में हों, 2 हों, 3 हों, 4 हों, जितने भी हो सकते हैं इंटीजर, अगर उनका हमने ऐड करना है तो आपको क्या करना है, ध्यान देना है कि अगर सेम सिंबल कैरी कर रहे हों तो उनको ऐड करते हैं और सिंबल उनके ऊपर सेम यूज कर लेते हैं। तो -4 एंड -3 इज इक्वल टू -7। ऐसे ही एक और एग्जांपल को देख लेते हैं। जैसे कि 7 को आपने ऐड करना हो -3 के अंदर, तो यहाँ पे आउटसाइड में पॉजिटिव साइन है तो इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। जो हमारा -3 है इंटीजर, उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो हमारा इसको सॉल्व करेंगे तो 7 -3 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे सम था ऐड का, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इसको माइनस कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर इंटीजर ऑपोजिट सिंबल कैरी कर रहे हो तो उनका हमेशा क्या होता है, माइनस होता है, ना कि ऐड होता है। चाहे ऊपर ऐड लिखा हो चाहे सम करना हो। ऐसे ही अगर सेम सिंबल हो तो उनका हमेशा प्लस होता है, चाहे वो दोनों नेगेटिव सिंबल कैरी कर रहे हो चाहे पॉजिटिव सिंबल कैरी कर रहे हो। तो इसके आफ्टर सेकंड सम जो है आपकी एक्सरसाइज के अंदर होगा, उसी से रिलेटेड कुछ एक सम हमने पिक किए हैं यहाँ पर। जैसे आपको दिया गया हो कि -3 फ्रॉम 8 क्या करना है, हमने सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसका जो मीनिंग होता है वो होता है -3 को 8 में से माइनस करना है। तो 8 में से माइनस करना है हमने, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 8 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। किससे करना है, -3 को। तो अगर ब्रैकेट के आफ्टर माइनस का सिंबल है तो इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। तो अंदर का जो ब्रैकेट का सिंबल है वो चेंज हो जाएगा। तो अंदर का सिंबल नेगेटिव था तो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, प्लस के अंदर। तो अब जैसा कि हमने फर्स्ट सम में स्टडी किया था कि अगर दोनों इंटीजर सेम सिंबल कैरी करते हो तो उनका प्लस होता है और सिंबल वही रह जाता है। तो 8 + 3 11 होते हैं और प्लस जो होता है वो ऑलरेडी अंडरस्टूड होता है। नेक्स्ट हम चेक कर लेते हैं 4 फ्रॉम -7। तो -7 में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 4 करना है। तो 4 को हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो -7 माइनस करना है किसको, 4 को। तो ब्रैकेट में हम क्या लिखते हैं 4।
अगर बाहर माइनस का सिंबल होता है तो इसके ऊपर जो है इसके सिंबल को कन्वर्ट कर देते हैं -7 एंड -4। अभी हमने स्टडी किया था कि दोनों सेम सिंबल कैरी कर रहे हो तो वो प्लस होते हैं, 7 एंड 4 11 और सेम सिंबल कैरी करते हैं। उसके बाद जो आपका थर्ड सम है, हम एक्सरसाइज में चले जाते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फ्लोइंग्स। तो आपने इनकी वैल्यू को फाइंड करना है। तो ये जो सम है, ये सम आपके फर्स्ट सम से रिलेटेड ही है। 14 प्लस -3 एंड +11। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इस ब्रैकेट को ओपन कर लेना है। तो आपका इसको जब सॉल्व करोगे तो 14 -3 +11, तो यहाँ पे हमारे पास 14 भी पॉजिटिव है और 11 भी पॉजिटिव है। तो स्टडी हमने किया था कि अगर सेम सिंबल जो है कोई भी इंटीजर कैरी करते हैं तो उन दोनों का प्लस होता है। तो 11 और 14 का प्लस हो जाएगा और फिर जो हमारा आंसर आएगा 25 और -3, फिर क्या होगा, दोनों के सिंबल ऑपोजिट होंगे और ऑपोजिट सिंबल का हमेशा ही क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है। तो आंसर आ जाएगा हमारा 25 -3 = 22। ऐसे ही हम डी पार्ट को चेक कर लेते हैं। 4 प्लस -11 प्लस -6 एंड प्लस -2। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4 -11 -6 एंड -2। तो हम चेक करते हैं कि 2, 6 और 11 जो इंटीजर हैं वो सेम सिंबल को कैरी कर रहे हैं। तो इन तीनों का क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। 11 6 17, 17 एंड 2 19। और सिंबल कौन सा होगा, माइनस। 4 -19, 4 -19। तो दोनों के सिंबल क्या चेक करते हैं हम, दोनों के सिंबल जो है ऑपोजिट है। दोनों के सिंबल जब ऑपोजिट हैं तो माइनस होगा। 19 -4 हमारा होता है 15, और जो ग्रेटर नंबर होता है उसका सिंबल कैरी किया जाता है आंसर के अंदर। तो 19 नेगेटिव था तो आंसर आएगा हमारा -15। अब हम क्या कर देते हैं, चेक करते हैं कि जो बॉक्स के अंदर है वो कौन सा सिंबल आएगा। ये है जिस साइड जो ओपन होता है ब्रैकेट का, ब्रैकेट ओपन होती है उस साइड ग्रेटर नंबर होता है, और जिस साइड ब्रैकेट ये जो सिंबल है, ये जो क्लोज होता है पार्ट, वहां पे नेगेटिव आता है। और इक्वल हो तो इक्वल का साइन यूज कर देते हैं। अब -7 प्लस -1 प्लस 1। तो सबसे पहले हम जब इसको सोल्व करते हैं तो हमारा आंसर आता है -7 -9 एंड -7 होते हैं हमारे -16। और -16 में से जब हम क्या करते हैं, 1 को 1 को प्लस किया जाता है, क्योंकि सिंबल दोनों के ऑपोजिट है तो प्लस नहीं होगा, होगा क्या हमारा, माइनस होगा। तो 16 में से 1 को जब हम प्लस करते हैं -16 में तो हमारा आंसर आता है -15। तो इस साइड हुआ हमारा -15, और जो हमारा 8 माइनस प्लस 15 है, दोनों के सिंबल ऑपोजिट है तो दोनों का माइनस होगा +7। तो ये ध्यान रखना है कि जो नेगेटिव इंटीजर होते हैं उनके कंपैरिजन जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं वो क्या होते हैं, ग्रेटर होते हैं। तो सिंबल कौन सा आएगा इसके अंदर, ये वाला सिंबल आपका आएगा। हमेशा याद रखो कि जो नेगेटिव इंटीजर होते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर की कंपैरिजन छोटे होते हैं। तो जिस साइड छोटा होगा उस साइड दोनों जो ये लाइंस हैं वो क्लोज वाला पार्ट आता है, और जिस साइड बड़ा होता है ये ओपन जो है वो पार्ट आता है। उसके बाद हम चेक कर लेते हैं हमारा फिफ्थ सम। फिफ्थ सम में क्या है, फाइंड द एडिटिव इनवर्स। इसको मैंने आपको सॉल्व करके पीडीएफ सेंड की गई है। जैसे कि ये पीडीएफ है, इसमें थर्ड पार्ट दिया है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में क्या होता है कि आपको जो इंटीजर जिस सिंबल को कैरी करता है उसका ऑपोजिट लिखना होता है। जैसे कि -80 है तो उसका आंसर आ जाएगा आपका 80, 7 है तो उसका आ जाएगा आपका -7। पर ये ध्यान रखना है कि अगर आपको 0 दिया गया हो तो उसके ऊपर ना ही तो आप प्लस का सिंबल यूज करेंगे और ना ही आप माइनस का, क्योंकि 0 ना ही तो नेगेटिव होती है और ना ही पॉजिटिव होती है। उसके बाद हम चेक कर लेते हैं हमारा सिक्स सम। ये सिंप्लीफाई करना है जैसा कि हमने फर्स्ट सम किया है, लेकिन इसमें जो है एक सम है आपका सी पार्ट। इसमें क्या दिया है, 16 प्लस बार 15। तो बार में क्या होता है, बार में नंबर जो है वो पॉजिटिव ही रहते हैं, जैसा कि हमने 6th क्लास में स्टडी किया था, प्रीवियस 6th क्लास में। ये है बार -15, तो ये प्लस पॉजिटिव ही नंबर है।
उसके आफ्टर हमारा आता है सेवन सम, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ द 5000 एंड माइनस 175 फ्रॉम 4910। तो सबसे पहले आप इसको अंडरस्टैंड करें कि ये स्टेटमेंट में पूछता क्या है। स्टेटमेंट में पूछता है कि आप इसे सब्ट्रैक्ट करें, किसको, द सम, किसके सम को, 5000 और 175 नेगेटिव इंटीजर के सम को, इसमें से हमने क्या करना है, माइनस करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का सम फाइंड कर लेंगे। तो इन दोनों का सम क्या होगा, क्योंकि इनका ऐड तो होगा नहीं, इनका भी माइनस होगा। तो इनका माइनस कितना होगा, इनका माइनस हो जाएगा आपका 4825 प्लस के क्या करना है, इसमें से माइनस करना है। तो 4910 में से आप क्या करोगे, 4825 को माइनस कर दोगे। उसके आफ्टर जो आपका सम है 8, द सम ऑफ टू इंटीजर इज 30। नेगेटिव जो टू इंटीजर हैं उनका जो सम दिया है वो -30 दिया है। तो आपने क्या करना है, आपने को फर्स्ट इंटीजर दिया गया है 16, आपने क्या करना है, डिटरमाइन करना है अदर इंटीजर को। तो सबसे पहले आपको इन दोनों का सम दिया गया है। तो अगर हमें टू नंबर्स का सम दिया हो और उनमें से वन नंबर दिया गया हो, तो उसके सम में से हम क्या करते हैं, फर्स्ट नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, -30 में से 16 को माइनस करोगे, -30 माइनस 16 इज इक्वल टू -46। तो दैट इज योर आंसर। तो आंसर आपका क्या आएगा, इसमें से -30 में से आपने 16 को माइनस कर देना है। दैट्स ऑल। आप इसकी नोट्स को सेंड करेंगे। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप डायरेक्ट जो है ग्रुप के अंदर क्वेश्चन को सेंड करेंगे, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ नाइस डे।